इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज है सेकेंडरी डाटा के इंडिया के अंदर। एक तो है सेंसस ऑफ इंडिया नेशनल और दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब चेंज होके NSO बन गया है, CSO प्लस NSSO। ठीक है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो अब जो बन गया NSO। तो आपको NSO और CSO की फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है, क्योंकि NSSO की तो आपको यहीं पता लग गई कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। 11th की बुक्स में ये है अभी भी, तो इसलिए हमें पढ़ना होगा और सिलेबस में भी आप लोगों को दे रखा है KVS के। तो पहले हम सेंसस ऑफ इंडिया देखते हैं। इनको हम डिटेल में अलग से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जितना 11th की बुक्स में दे रखा है, क्योंकि सेंसस ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ की कम है, कहाँ पे फीमेल मेल रेशियो ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया में। लेकिन पहले जितना हमारे बुक्स में दे रखा है वो हम डिस्कस करेंगे। एज ए सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी डेटा का सोर्स जो है उसको देखेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ये भारत के अंदर। हर 10 साल में जनगणना की जाती है, जिसे हम जनगणना बोलते हैं हिंदी में। तो जनगणना की जाती है, तो एक इसमें क्या होता है भाई, हाउस टू हाउस सर्वे किया जाता है। भाई घर घर जाके जनगणना की जाती है, उन हाउस होल्ड का, सारे हाउस होल्ड को कवर किया जाता है भारत के अंदर जितने भी हैं उन उससे। और क्या उनका जो डेमोग्राफिक डाटा है भाई, बर्थ रेट से रिलेटेड, डेथ रेट से, लिटरेसी, वर्कफोर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साइज, कंपोजिशन, पॉपुलेशन, सारी चीज़ें इसके अंदर एक सिंगल चीज़ नहीं कलेक्ट की जाती है, ऑल ओवर चीज़ें जो है इसमें कलेक्ट की जाती है। अब मान लीजिए आपको एक ऐसा सर्वे दिया गया है जिसमें सिर्फ आपको क्या कलेक्ट करना है कि भाई लिटरेसी रेट देखना है आपको। तो आपको पता है भाई सेंसस हुई है, जनगणना में आपको पता है उसमें लिटरेसी रेट भी देखा जाता है। तो आप जाके ऑफिस से जाके कलेक्ट कर लोगे तो आपको वहाँ से जो है क्या मिल जाएगा, लिटरेसी रेट कितना है भारत के अंदर, वो आपको पता लगेगा। कितनी मेल है, कितनी फीमेल है, इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। तो इसको सेंसस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको रिपोर्ट में, किस रिपोर्ट में, सेंसस ऑफ इंडिया। जो लास्ट सेंसस कंडक्ट हुई थी इंडिया में वो अभी 2011 में हुई थी। और अब आ गया NSSO। तो NSSO मैंने बताया आपको CSO और NSSO को मिला के अब इसका नाम क्या हो गया, NSO। ठीक है, तो आपको NSO और CSO की फुल फॉर्म बतानी है। कुछ चीज़ें आप भी सर्च कीजिए, ताकि एग्जाम जब हम खुद से चीज़ें सर्च करते हैं ना तो वो हमेशा हमें याद रहती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप खुद से भी सर्च करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है NSSO। तो NSSO जो एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कंडक्ट किया गया है रेगुलर सैंपल सर्वे किसके ऊपर, जो सोशो इकोनॉमिक इशू होते हैं। अब इसमें हमें पीरियोडिक एस्टीमेट प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू, जैसे लिटरेसी है, स्कूल एनरोलमेंट है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर क्या की जाती थी, सर्वे के थ्रू इसमें पता लगाया जाता था। तो ये था आपका सेकेंडरी सोर्स के मेन जो थे सोर्स, सेकेंडरी डेटा के जो मेन सोर्सेज थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।